हेलो बच्चों, वैसे तो हमने इस चैप्टर को स्टार्ट कर दिया है लॉज ऑफ मोशन। क्लास 9 चैप्टर लॉज ऑफ मोशन। तो लॉज ऑफ मोशन में हमें पढ़ना है, यहाँ पे मोशन के बारे में पढ़ना है, उसके बाद डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ना है, देन एक्सेलरेशन, देन न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एंड रिलेटेड इक्वेशन। तो पहले हम समझेंगे मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स मैंने लिखे हैं, तो उस एग्जांपल्स में से आपको बताना है कि इन विच टाइप ऑफ एग्जांपल द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज टेकन प्लेस। द फर्स्ट एग्जांपल इज द फ्लाइट ऑफ बर्ड, यानी कि बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई। For example, birds are flying in the sky. As the bird is in motion or not, we can simply say yes. When the birds are flying, they are in motion. जब birds जो है उड़ते हैं तो उनमें मोशन होती है। दूसरा है leaves flying through air. Leaves flying through air. पेड़ के पत्ते जो है वो हवा में तैर रहे हैं। They are in motion. स्टेशनरी ट्रेन खड़ी है तो ट्रेन इज नॉट इन मोशन बिकॉज इट इज स्टेशनरी, स्थिर एक ही जगह पे खड़ी है तो वो मोशन नहीं कर रही। और चौथा एग्जांपल है स्टोन लेइंग ऑन हिल। एक हिल है, छोटी टेकरी है और उसके ऊपर, हिल के ऊपर एक स्टोन जो है वो पड़ा हुआ है तो उसमें मोशन होती है नहीं। द स्टोन अगर एक ही जगह पे है तो उसमें मोशन नहीं होती है। तो इन चार एग्जांपल में से हमें मोशन मतलब क्या, व्हाट इज मोशन, मोशन किसमें होती है। वी सी द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशंस एंड वी कैन नॉट सी सम टाइप ऑफ मोशन। इसका मतलब है कि कुछ मोशन जो है जिसे हम देख सकते हैं और कुछ मोशन जो है वो होती है लेकिन उसे हम नहीं देख सकते, उसका एहसास हमें होता है। फॉर एग्जांपल the blowing of air, we cannot see the air blow but we can feel the air blow। हवा चलती है इसका हमें एहसास होता है। और कुछ इस तरह के एग्जांपल्स आप बता सकते हैं कि जिसमें मोशन तो होती है लेकिन हमें वो मोशन दिखती नहीं। बता सकते हैं आप एग्जांपल? चलो मैं बता देता हूं एग्जांपल। द ब्लड फ्लोइंग इन आवर वेन्स, हमारे वेन्स के अंदर जो ब्लड फ्लो करता है that is in motion, we cannot see, उसे हम नहीं देख सकते लेकिन उसका एहसास हमें होता है। दूसरा एग्जांपल, ये जो पेन है उसमें इंक है, जब हम लिखते हैं when we write the ink flows, it means that ink is in motion। तो इन सब एग्जांपल्स में से हमें पता करना है तो मोशन किसे कहते हैं। और एक एग्जांपल है, सपोज वी आर ट्रैवलिंग इन अ ट्रेन और बस, द पैसेंजर्स आर साइड बाय यू। तो हमारे बाजू में जो पैसेंजर बैठे हैं तो वो पैसेंजर मोशन में है या नहीं है, तो क्यों है और नहीं तो क्यों नहीं है। व्हाट डू यू टेक इनटू कंसीडरेशन टू डिसाइड इफ एन ऑब्जेक्ट इज मोशन और नॉट। तो हमें ऐसा क्या है इसमें कि जो ऑब्जेक्ट मोशन करता है उसे पता चले। अब एक ये एग्जांपल लेंगे कि वी आर ट्रैवलिंग इन द बस। जब हम बस में ट्रैवल करते हैं तो खिड़की में से जब बाहर देखते हैं तो हमें लगता है कि द ट्रीज अलोंग द रोड साइड्स दे आर इन मोशन। रोड के बाजू में जो पेड़ खड़े हुए हैं वो मोशन कर रहे हैं। हमारी बस आगे जा रही है और पेड़ उसकी उल्टी दिशा में पीछे की तरफ दौड़ रहे हैं। बट एक्चुअली एक दूसरा जो पर्सन जो है वो बाहर सड़क के किनारे खड़ा है तो उसे क्या लगेगा कि बस इज इन मोशन। बस क्या है, मोशन में है और उसमें जो पैसेंजर है वो भी मोशन में है, उनमें भी गति है, लेकिन पेड़ जो है वहां पे स्थिर है। तो इन दोनों एग्जांपल्स में से हमें पता लगता है कि मोशन इज रिलेटिव। मोशन क्या है, रिलेटिव। when an object covers a distance or moves with respect to the surrounding stationary object, then that object is said to be in motion। An object changing its position, अगर कोई वस्तु इसकी पोजीशन चेंज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। अब यही एग्जांपल हम क्लियर करेंगे। जो पैसेंजर हमारे साथ बस में बैठे हुए हैं वो
मोशन में नहीं है विथ रिस्पेक्ट टू अस, बिकॉज बोथ आर ट्रेवलिंग इन द सेम बस, बट द ट्रीज दैट आर फील्स टू बी इन मोशन। एक्चुअली पेड़ जो है वही जगह पे, हमारी बस आगे जा रही है, इसकी वजह से हमें लगता है कि पेड़ पीछे की तरफ दौड़ रहे, क्योंकि बस की पोजीशन की तुलना में पेड़ जो है उनका पोजीशन चेंज कर रहे हैं। पैसेंजर हमें मोशन में, लेकिन हमें क्या लगता है कि बस में हमारे बाजू में पैसेंजर है वो मोशन नहीं कर रहे। क्यों? कि हमारी स्थिति और पैसेंजर की स्थिति एक ही है, क्योंकि हमारे रिस्पेक्ट में वो उसकी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है। तो इसमें से मोशन क्लियर हो जाता है कि व्हेन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, देन दैट ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन। तो दूसरा पॉइंट हमें जो है वो पढ़ना है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं? तो देखिए यहां पे एक एग्जांपल लिखा है, ये पाथ है, यहां पे 2 पॉइंट्स है ए एंड बी। तो हमें ए से बी तक पहुंचना है, तो यहां पे हमें 3 रूट्स पता चलते हैं। इस रूट से हम ए से निकल के बी तक पहुंच सकते हैं, इस रूट से भी जाके हम बी तक पहुंच सकते हैं, और सबसे छोटा रास्ता जो है ए टू बी, इट इज मार्क्ड बाय डॉटेड लाइन। दैट मींस हियर आर द 3 ways टू रीच द ए टू बी। नाउ वी हैव टू मेजर द डिस्टेंस। हमें डिस्टेंस मेजर करना है। हमने ये रूट फॉलो किया, ये डिस्टेंस मेजर करना है। यहां से हम यहां तक गए तो ये डिस्टेंस मेजर करना है, और इस रूट को अगर हम फॉलो करते हैं तो ये डिस्टेंस हमें मेजर करना है। तो हमें पता चलता है कि जो डिस्टेंस डॉटेड लाइन से दिखाया गया है सबसे कम है, सबसे छोटा है, और इसी एग्जांपल से हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को पता करना है। तो ये से बी तक जाने वाला रास्ता जो है, इसमें हम देखते हैं कि यहाँ पे डायरेक्शन जो है वो चेंज हो रही है। जैसे हम यहाँ से निकलेंगे तो इस दिशा में जाएंगे, यहाँ से इस दिशा में जाएंगे, फिर यहाँ पे डायरेक्शन चेंज होती है। यहाँ से हम निकलेंगे तो ये दिशा में जाएंगे, फिर इस दिशा में, फिर इस दिशा में, तो और यहाँ से इस दिशा में। और ये से बी तक हम इस रास्ते को चुनते हैं तो यहाँ पे एक ही डायरेक्शन है, देयर इज नो चेंज इन द डायरेक्शन, एक ही दिशा में हम ट्रैवल करते हैं और सबसे छोटा रास्ता है। दूसरा एग्जांपल है, ये है शीतल और प्रशांत, दोनों भाई बहन हैं, दे आर लिव इन दिस हाउस। दिस इज द पोजीशन ऑफ संगीता's हाउस, ये संगीता का घर है, एंड दिस इज द स्कूल। तो ये तीनों जो है शीतल, प्रशांत और संगीता एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। तो शीतल जो है स्कूल में जाने के लिए इट फॉलोज द रूट्स व्हिच इज पासिंग थ्रू द संगीता's हाउस। संगीता के घर से जो रास्ता जाता है उस रास्ते से शीतल जो है स्कूल में रोज जाती है। लेकिन प्रशांत जो है वो इस रास्ते से नहीं जाता, तो वो क्या करता है, इस रास्ते से स्कूल में जाता है। तो यहाँ पे हमें पता चलेगा द डिस्टेंस कवर्ड बाय शीतल। द शीतल जो है वो कितना डिस्टेंस कवर करती है? शीतल डिस्टेंस कवर्ड बाय शीतल इज 500 प्लस 1200, दैट इज 1700 मीटर, एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय प्रशांत इज 1300 मीटर। तो दोनों एक ही जगह पे पहुंचे हैं, लेकिन शीतल ने ये रूट को फॉलो किया, प्रशांत ने इस रूट को फॉलो किया, और दोनों के डिस्टेंस में क्या है, फर्क है। तो यहां से हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों को पता करेंगे। तो डिस्टेंस क्या होता है? द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ, द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रैवल बाय ऑब्जेक्ट इन मोशन while going from one point to another point, इसे कहते हैं डिस्टेंस। और उसके नीचे दिया है डिस्प्लेसमेंट, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग एंड फिनिशिंग पॉइंट। तो है शीतल का एक्चुअल पाथ क्या है, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक। तो एक्चुअल पाथ जो है ये हो गया शीतल का डिस्टेंस, और प्रशांत का डिस्टेंस ये। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट, जहां से हमने शुरुआत की और जहां पे हमें पहुंचना है उसके बीच में का सबसे कम अंतर जो है वो है ये।
एंड इट इज इन अ स्ट्रेट लाइन। ये क्या है, एक ही दिशा में है। लेकिन शीतल को जब संगीता के घर में गई तो ये एक दिशा में जाना पड़ा, फिर उसने टर्न किया और उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि इन द डिस्टेंस हैव नो डायरेक्शन, डिस्टेंस को कोई स्पेसिफिक दिशा नहीं होती है, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक ही दिशा में होता है, देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट हैव द डायरेक्शन। तो और यहाँ पे भी हम देख सकते हैं द डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी एंड डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी बाय दिस रूट, बट टू दिस डॉटेड रूट, इस डॉटेड रूट से हम जाते हैं तो यहाँ पे डायरेक्शन एक ही है। तो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द डॉटेड लाइन फ्रॉम ए टू बी इज द डिस्प्लेसमेंट, और इस रूट से हम जाते हैं तो ये डिस्टेंस है और ये क्या है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस में डायरेक्शन नहीं होती है और डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन होती है, देयरफॉर डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट है वेक्टर क्वांटिटी। जिस फिजिकल क्वांटिटी को डायरेक्शन नहीं होती है, सिर्फ मैग्नीट्यूड ही होता है, उसे स्केलर क्वांटिटी कहते हैं, और जिस फिजिकल क्वांटिटी को डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं उसे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो इससे हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों के बारे में पता चलता है। अब यहाँ पे देखिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं। एक सोराली नाम की लड़की, द सोराली ऑलवेज गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक अलोंग अ सर्कुलर पाथ and she starts from point A and travels along the edge of circular path। ये जो सर्कुलर पाथ है इस पे वो क्या करती है, वॉकिंग करती है, एंड इट्स मेजरमेंट एंड इट्स रेडियस इज 100 मीटर। उसकी रेडियस क्या है, 100 मीटर है। तो स्वराली यहां से निकलती है और यहां पे पहुंचती है। तो डिस्टेंस ट्रैवल बाय द स्वराली, स्वराली ने कितना डिस्टेंस पार किया है, तो यहां पे डिस्टेंस ट्रैवल बाय स्वराली, डिस्टेंस बाय सोराली इज इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि यहां पे हमें सरकमफ्रेंस लेना होगा। तो 2 इंटू 3.40 इंटू 100 स्क्वायर, देयरफॉर 2 इंटू 3.40 100 स्क्वायर इज 10,000। तो ये हो गया सोराली का डिस्टेंस। इसका हम आंसर निकालेंगे तो सोराली ने कितना डिस्टेंस पार किया है ये हमें यहाँ पे पता चलता है। तो ये हो गया डिस्टेंस, लेकिन डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल बाय सोराली, तो यहाँ पे इसे हम सॉल्व भी करेंगे। तो डिस्टेंस ट्रैवल बाय सोराली 6,000, 62,000 and 1800 मीटर, एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ सोराली, सोराली का डिस्प्लेसमेंट कितना है आप बता सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ सोराली इज 0। सोराली का डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0, क्योंकि सोराली स्टार्ट्स हर वॉकिंग फ्रॉम पॉइंट ए एंड रीच टू पॉइंट ए, जहां से उसने ट्रेवल किया वहां पे पहुंची। और डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग एंड फिनिशिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट ये है और फिनिशिंग पॉइंट ये है, तो ए और ए दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 0, देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट इज 0। इट मींस दैट द डिस्टेंस में भी 0, डिस्टेंस may not be 0, डिस्टेंस कभी 0 नहीं होता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 होता है। कब 0 होता है, when object reach to the same point of journey, जहां से उसने शुरुआत की वहां पे अगर वो ऑब्जेक्ट पहुंचता है तो उस समय डिस्प्लेसमेंट 0 होता है। अब दूसरा एग्जांपल हम देखेंगे। Here is one path P to Q, and
द डिस्टेंस ऑफ दिस पाथ इज 340 मीटर। तो एक कार है, द कार ट्रेवल्स एंड स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट P and reach to point Q and again from point Q it start and reach to P। यानी कि कार ने यहां से शुरुआत की, P इस पॉइंट पर हो गई और P पॉइंट से कहां पे आई, Q पॉइंट से और P पॉइंट पे वो आती है। तो वहां पे डिस्टेंस, तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार इज इक्वल टू 340 मल्टीप्लाइड बाय 2, क्योंकि यहां से यहां तक जाने के लिए इतना डिस्टेंस पार करना पड़ा और यहां से पुनः यहां पे पहुंचने के लिए इतना डिस्टेंस, देयरफॉर 680 मीटर इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार एंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार इज अगेन 0 बिकॉज the car reached to the same point of journey, या क्योंकि P पॉइंट से उसने स्टार्ट किया था और P पॉइंट पे ही कार आई है, तो शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन P टू P इज 0। तो यहां से हमें ये बात ख्याल में रखना है कि डिस्टेंस नेवर बी 0, डिस्टेंस कभी 0 होता नहीं कोई भी मोशन में। और डिस्प्लेसमेंट जो है ये 0 हो सकता है जब ऑब्जेक्ट जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट पे अगर पहुंचता है, जहां से उसने शुरुआत की वहीं पे अगर ऑब्जेक्ट आता है तो शॉर्टेज डिस्टेंस वहां पे 0 होता है। अभी यहां पे हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अभी आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में आइडिया क्लियर हुई है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में फर्क है लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रैवल बाय ऑब्जेक्ट, इसे हम डिस्टेंस कहते हैं। एक्चुअल डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस पार किया है, कौन से दिशा में गए, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट। जहां से शुरू की वहां से जहां पे जाना है उसके बीच में सबसे कम वाला अंतर जो इसे डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और एक ही दिशा है, डिस्टेंस नेवर बी 0, डिस्टेंस कभी भी 0 नहीं होता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में भी 0, डिस्प्लेसमेंट इज 0 व्हेन ऑब्जेक्ट रीच टू द स्टार्टिंग पॉइंट, जहां से कोई भी ऑब्जेक्ट ने स्टार्ट किया है और उसी पॉइंट पे और उसी जगह पे अगर वो पहुंचता है तो उस समय डिस्प्लेसमेंट 0 होता है। डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी, यहां पे दिया है डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी, तीसरा पॉइंट, क्योंकि डिस्टेंस जो है इससे कोई स्पेसिफिक दिशा नहीं होती है, मैग्नीट्यूड होता है लेकिन दिशा नहीं होती, इसलिए डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी की डेफिनेशन जो है वो आपको याद करना है, द फिजिकल क्वांटिटी which have only magnitude and no direction। डिस्प्लेसमेंट जो है वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, तो वेक्टर की डेफिनेशन याद करना है, द फिजिकल क्वांटिटी which have magnitude and direction both is called as वेक्टर क्वांटिटी। और चौथा पॉइंट है डिस्टेंस इज रिलेटेड विद स्पीड एंड डिस्प्लेसमेंट इज रिलेटेड विद वेलोसिटी। तो इसके बाद का जो नेक्स्ट पॉइंट है तो उसके बारे में हमें स्पीड और वेलोसिटी के बारे में अगले वीडियो में हम देखेंगे। अभी हमें देखना है यूनिट ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो यूनिट जो है, यूनिट ऐसा यूनिट, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट जो है डिस्टेंस मेजर इन मीटर in SI system and in CGS unit of distance is centimeter, meter and centimeter, and displacement also have the same unit in SI system, the unit of distance is meter and in CGS system the distance unit displacement unit is सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ये बात भी आपको ख्याल में रखना है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों का यूनिट सेम होता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी डिस्टेंस है। फर्क क्या है, डिस्प्लेसमेंट हैव नो डायरेक्शन, सॉरी डिस्टेंस हैव नो डायरेक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट ये हैव द स्पेसिफिक डायरेक्शन। ओके, तो यहाँ पे आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में पूरा पता चल गया है। तो यहाँ पे आपको जो है होमवर्क जो है मैंने पहले ही होमवर्क आपको दिया था
कुछ बच्चों ने उसको कंप्लीट किया है, लेकिन कुछ बच्चे जो है उन्होंने होमवर्क मुझे नहीं भेजा है, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे होमवर्क मुझे भेजना है। तो यही जो है आपको याद करना है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के जो डिफरेंस है उसके बारे में याद करना है, और वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी की डेफिनेशंस आपको लिखने हैं, और साथ ही आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इनका जो है यूनिट जो आपको लिखना है। तो क्वेश्चन मैं आपको बोर्ड पे लिख के देता हूं, तो उस क्वेश्चन के आंसर्स आपको लिखने हैं, वीडियो में इसके आंसर आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आपको ये जो दो क्वेश्चंस दिए हैं, थोड़ा इनकी वजह से यहाँ पे आपको क्लियर नहीं आएगा। तो पहला क्वेश्चन से डिफरेंशिएट बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में डिफरेंस आपको लिखने हैं, जो चार आपको लिख के दिए थे। और दूसरा है डिफाइन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी, इसे आपको डिफाइन करना है, ये है डिफाइन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। ओके, थैंक यू।